नमस्कार, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। कांग्रेस पूरा नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि नाम अखिल भारतीय है और सिमट चुकी है कुछ भारत के सूबों में। बाकी जगह बिछी हुई है, कुछ जगह मूक दर्शक बनकर देख रही है और कुछ जगह मूक दर्शक नहीं है, बोल रही है, लेकिन मोदी जी का फायदा हो जा रहा है, ऐसे बोल रही है। उसके नेता ऐसे बोल रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी ने दिया था और कांग्रेस मुक्त भारत कराने जा रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब आप देखिए, राहुल गांधी को अनाप शनाप बेहुदा शब्द बोलने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खास थे, सलाहकार भी थे प्रियंका गांधी के, वो अब बेहुदा बातें करते हैं। एक होती है आलोचना और एक होती है बेहुदगी बात करना। निंदा भी करना एक्सेप्टेबल होता है कि ठीक है, राजनीति में है, आप निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन अजीबोगरीब बयान देना और जिसके आप पहले खास रहे हों, वो सही नहीं रहता। उनका जन्मदिन था, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खास उनके चरणों में बिछ गए, श्री प्रमोद कृष्णम जी को विश किया, क्या क्या कहा। अब ये अभी एक देख सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि मोदी जी का कोई सांसद हो और मोदी जी को कोई एक कांग्रेसी नेता लगातार अनाप शनाप शब्द कहे, आलोचना भी करे, मैं तो अनाप शनाप की बात कर रहा हूं, आलोचना भी करे और लगातार करता रहे, अलग अंट शंट बातें करे, तो क्या वो सांसद कांग्रेस भी, मोदी का सांसद कांग्रेस नेता को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकता है? इनने तो बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और ट्विटर पे बोला। किस तरीके से बोला वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, वो लिखा हुआ है। अब इसके बाद अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है प्रमोद कृष्णम जी ने। एक कहा तो बहुत कुछ है, कुछ बयान है जो कि खास हैं, जो बताने जरूरी भी है, उसके बाद तो बहुत कुछ कहा है, आप पढ़ लीजिएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने उनको खोलकर हैप्पी बर्थडे बोला। उनके राज्य में जब वो मुखिया थे, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जी मुखिया थे, अभी चुनाव की बात है, कांग्रेस हार गई। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर सारा दोष मढ़ दिया और उनको पनौती कहा राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को ले डूबा राहुल गांधी जी। आप तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। हुड्डा जी के बारे में कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ले डूबे, इसलिए हुड्डा जी उनको विश भी किया है। यही हो सकता है एक रीजन, उनके बहुत खास आदमी हो कि भाड़ में जाए पार्टी, हम तो विश करेंगे और ट्विटर पे करेंगे। विवेक तनखा जी ने भी किया है, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी विश किया है। प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि कांग्रेस का अंतिम संस्कार इंडिया गठबंधन का पिंडदान राहुल गांधी करेंगे। अंतिम संस्कार भी करवा दिया राहुल गांधी से, पिंडदान भी इंडिया गठबंधन का करा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 150 साल पुरानी कांग्रेस को राहुल गांधी ने 15 सालों में खत्म कर दिया। और तो ये भी कहा कि केवल राहुल गांधी वही बोलते हैं जो पर्ची में उनको दिया जाता है। मोदी की तारीफ करते रहते हैं। हालांकि अभी टेलीप्रॉम्प्टर का केस अभी हाल फिलहाल में आया था, जो कि ये कहा गया कि बंद हो गया और मोदी जी खामोश हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने पर्ची देने की बात राहुल गांधी को कही कि पर्ची राहुल गांधी को दी जाती है, वही वो बोल पाते हैं, उनके पास कुछ सेंस नहीं है। और उन्होंने तो राहुल गांधी को कांग्रेस को देश विरोधी भी कहा था, और क्या क्या नहीं कहा था कि वो विदेश में उनकी डेथ हो गई है तो राहुल गांधी दुखी हैं, और बहुत सारे बयान दिए। उनको दीपेंद्र हुड्डा और विवेक तनखा जी ने सेम ट्वीट किया, एक एक शब्द वही मिलान कर लीजिएगा, कुछ बदलाव नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया होगा या हो सकता आपस में बात हुई है, जो भी हुआ हो। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री कल्की धाम। यह ट्वीट विवेक तनखा जी ने किया। अब इसके बाद लोग लगातार बोलने लगे हैं कि कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, कि जो आपके यहाँ कचरा भरा हुआ है उसको साफ करिए, उसका जनता पर और उन आपके कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ता होगा, कांग्रेस पार्टी का असर क्या पड़ता होगा जब आपके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और कुल मिला के हिम्मत यही कह रहे हैं कि आप हिम्मत दिखाइए और कचरे को साफ करिए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
और जो जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो कचरे को साफ कर पाएंगे, क्योंकि आवाज तो बहुत दिनों से उठती रही। ये भी कहा गया कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, कांग्रेस में, और बात दिखती भी है। लेकिन बात एंड में इसी बात से खत्म करूंगा कि कुछ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैलियां तो अच्छी करते हैं। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की, रैलियां शानदार हुई। जब इलेक्शन हुए तो जितना कार्डर मिनिमम होना चाहिए उतने वोट तक नहीं पड़े आपके, मिनिमम 500 वोट तक नहीं पड़े कुछ सीटों पर। जब आप खुद ही मेहनत नहीं करते हैं, आप वैसे रैलियां करते हैं और आपके समर्थक जो मीडिया वाले होते हैं वो आपकी वाहवाही कर देते हैं, तो फिर आपके यही हाल होगा। और यही आपको दिख रहा है कि फिर ऐसे नेता ही ना अनुशासन होगा, कुछ भी बोलेंगे, उन्हें पता क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए पार्टी, अपनी बात रखो, वो कौन सा काम कर रहे हैं। कुल मिला के यही बात है, जो आएगा मन में बोला जाएगा। नमस्कार।